हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं रैंक ऑफ मैट्रिक्स। रैंक ऑफ मैट्रिक्स से स्टूडेंट बहुत घबरा जाता है कि सर रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालना बहुत आसान नहीं, बहुत टेढ़ा है, ये हमसे निकल नहीं पाती। तो आज की वीडियो में ये इस तरीके से हमने कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है कि आपको कभी रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने में प्रॉब्लम ही आएगी नहीं। चलिए एक फॉर्मेट को डिस्कस करने वाले हैं, सिर्फ आप एक बार समझ लीजिए। देखिए, सबसे पहले मैंने यहां पर लिया हुआ है फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। फाइंड क्यों करते हैं ये भी डिस्कस करने वाला हूं इस वीडियो में। ध्यान से देखिए, ये मैं डिस्कस किया था आपको यहां पर डिटरमिनेंट के अंदर कि जब आप डिटरमिनेंट निकालते हैं, ये तो इसका डिटरमिनेंट 0 है। डिटरमिनेंट कैसी मैट्रिक्स होती है आपको याद होना चाहिए। आप बोलेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स होती है, ठीक है। डिटरमिनेंट क्या? डिटरमिनेंट उसी का निकलेगा जो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगी उसका डिटरमिनेंट नहीं निकलेगा। देखिए, जिस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट 0 है उसे क्या बोलेंगे? सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं, फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप देख लीजिए, ध्यान से देखिए। अगर कोई भी मैट्रिक्स है उसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है उसे क्या बोलेंगे? नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, ये हमारे पास कोई एक मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स, इसका हम क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट निकालते हैं। क्या निकालते हैं? डिटरमिनेंट, और वो हो गया 0। तो इसका मीनिंग हो गया कि रैंक इसकी 4 नहीं है। अब ध्यान से समझिए कि हम रैंक ऑफ मैट्रिक्स क्यों निकालते हैं, इसकी जरूरत क्या है। तो हमें ये बताना है, वो ये जानना चाह रहा है कि ये जो मैट्रिक्स दे रखी है आपके सामने, इसमें से नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स निकलेगी, उसका ऑर्डर क्या होगा, ठीक है। उसका ऑर्डर क्या होगा, ये क्या दे रखा है आपको? 4x4 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। वो जानना चाह रहा है कि भाई इसमें से रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स बनाए तो उसके ऑर्डर क्या होगा। तो ध्यान दीजिए, अगर ये इस वाली मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है? 4x4 है। हमने डिटरमिनेंट निकाला, 0 आ गया, इसका मीनिंग ये हो गया इसकी रैंक 4 नहीं है भाई, ठीक है। अगर 0 नहीं आया तो इसकी रैंक क्या हो जाएगी? 4 हो जाएगी। अब ध्यान दीजिए, सेकंड कंडीशन क्या है? हमने इसमें से 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई। देखिए, मैंने ये एलिमेंट ले लिए। देखिए, जब हमारे पास ये वाली मैट्रिक्स 4x4 की दे रखी है, उसका डिटरमिनेंट 0 हो गया। अब क्या करेंगे? उसमें से सब मैट्रिक्स बनाएंगे। जैसे सेट होता है, सेट, इसमें से क्या बनाते हैं? सब सेट बनाते हैं, सब सेट बनाते हैं। ऐसी देखिए मैट्रिक्स है, इसमें से क्या बनाएंगे? सब मैट्रिक्स बनाएंगे। क्या बनाएंगे? सब मैट्रिक्स। तो देखिए, आपने ये वाले एलिमेंट ले लिए, ये मैट्रिक्स बन गई 3x3 की बन गई। आप ये वाली मैट्रिक्स ले सकते हैं। अगर इस वाली मैट्रिक्स में ऐसा कोई एक सब मैट्रिक्स है, अगर सिंगल भी है जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं है, तो रैंक 3 हो जाएगी इस वाले, ठीक है। तो चलिए, मैंने ये मान लिया कि हमने 3x3 की एक मैट्रिक्स बनाई, उसका डिटरमिनेंट 0 आ गया। इसका मीनिंग हो गया इसकी रैंक 3 नहीं है। जितनी भी सब मैट्रिक्स बनी उसकी रैंक 3 नहीं है, उसका डिटरमिनेंट क्या है? 0 है। डिटरमिनेंट नॉन 0 नहीं आ रहा है। चलिए, तो इस तरीके से ये जानना चाह रहा है। रैंक ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग ये है कि आपको बताना है कि नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जो बना रहे हैं उसका ऑर्डर क्या होगा, ये आपको बताना है। चलिए, इस वाले बोरिंग मेथड को हम डिस्कस नहीं करेंगे, आपके कोई काम का नहीं है। मैं आपके साथ एक ऐसा फॉर्मेट डिस्कस करने वाला हूं, आप एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ पाएंगे, सारे क्वेश्चन को तोड़ मरोड़ देंगे आप। चलिए, और इस वीडियो में ये भी मैं आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन को कैसे तोड़ा जाता है और हाथ पकड़ के कैसे मरोड़ा जाता है। ध्यान से देखिए, आप लेता हूं। अब डिस्कस करने वाला हूं यहां पर देखिए एक्लोन मैट्रिक्स। ये क्या है? ये फॉर्मेट है हमारे पास, ये फॉर्मेट है। देखिए, अब ध्यान से देखिए, या तो अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स दे रखी है, वो कैसी? स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है, तो उसमें ये बोल दें कि अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, मतलब डायगोनल एलिमेंट से नीचे वाले एलिमेंट क्या होना चाहिए? 0 होनी चाहिए। यदि आपको स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखी है तो। अगर आपको स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं दे रखी है, उनका ऑर्डर क्या है? 4x5 है, 3x5 है, तो फॉर्मेट क्या होगा? तो आपको सिर्फ एक ही कॉन्सेप्ट याद रखना है, बहुत ही मजेदार कॉन्सेप्ट है। ध्यान से देखिए, जैसे C1 है, ये कौन सा कॉलम? C1 मतलब ये कॉलम फर्स्ट है, तो फर्स्ट में फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए भाई, उसके बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए। देखिए, ये कॉलम सेकंड है C2, इसमें 2 एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए, ठीक है। C3 में 3 एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट क्या होने चाहिए? 0 होने चाहिए, ठीक है, समझ में आ गया। और C4 में 4 एलिमेंट होने चाहिए, बाकी सभी एलिमेंट 0 होने चाहिए। C5 में 5 एलिमेंट होने चाहिए, उसके नीचे के एलिमेंट 0 होने चाहिए। इस फॉर्मेट को इस तरीके से याद रखिए। देखिए, ये भी फॉर्मेट दे रखा है। देखिए, C1 में फर्स्ट एलिमेंट है, बाकी सभी एलिमेंट क्या है? 0 है। C2 में 2 एलिमेंट है, बाकी सभी एलिमेंट 0 है। अब देखिए, C3 में 3 एलिमेंट होनी चाहिए,
लेकिन भाई ये जीरो हो गया, देखिए हमें तो सिर्फ जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए, इसमें क्या चाहिए C4 ये। अब देखो भाई आपने सर ये जीरो हो गए, भाई देखो हमें जीरो, देखिए जीरो होने से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इनका जीरो होना चाहिए, ये इस तरीके से होना चाहिए। उसके ऊपर वाले एलिमेंट क्या हो रहे हैं, जीरो है, 5 है, 7 है, 8 है, 9 है, कोई फर्क नहीं पड़ता, ध्यान दीजिए, ठीक है। तो हम इस वाले फॉर्मेट को यूज करेंगे। इस वाले फॉर्मेट का नाम क्या है, एक्लोन फॉर्म का उसे, या एक्लोन मैट्रिक्स का हो, ठीक है, ये इसका नाम है। तो आपको इस समझ में आ गया होगा। चलिए अब क्वेश्चन को, ऐसे जहरीले क्वेश्चन जिनके अंदर जहर भरा पड़ा है, अब देखिए जहर को निचोड़ना सिखाते हैं। अब देखिए ये क्वेश्चन लिया मैंने, क्या लिखा हुआ, फाइंड द रैंक ऑफ मैट्रिक्स। आपको रैंक फाइंड करनी है यूजिंग डिटरमिनेंट, आपको डिटरमिनेंट का यूज करके, ठीक है। चलिए जितने भी इसके फॉर्मूले हैं, मेथड है, सभी डिस्कस करने वाले हैं। ध्यान से देखिए, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है, ये वाली मैट्रिक्स, इसका ऑर्डर क्या दे रखा है, 3/4। अब आप ये नहीं कह सकते कि सर इसमें अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बना दो, क्योंकि बनेगा ही नहीं भाई। देखिए स्क्वायर मैट्रिक्स होता है, उसी में डायगोनल एलिमेंट होता है। अगर इसका ऑर्डर क्या है, अगर मैट्रिक्स कैसी है, स्क्वायर नहीं है, तो वहां पर तो आप डायगोनल एलिमेंट डिसाइड नहीं कर सकते कि कौन डायगोनल है, ठीक है, समझ आ गया। तो अब इसमें फॉर्मेट क्या लगेगा, अब इसमें लगाएंगे C1 में फर्स्ट एलिमेंट होना चाहिए, बाकी के एलिमेंट जीरो होनी चाहिए। C2 में 2 एलिमेंट होनी चाहिए, बाकी एलिमेंट जीरो। C3 में 3 एलिमेंट होनी चाहिए, बस ये फॉर्मेट है। हमको ये 3 जो मैंने बॉक्स में बंद किया है, यही वाले एलिमेंट को खत्म करना है भाई, ठीक है। AK47 लो, खत्म कर दो। देखिए इसकी AK47 हम क्या लाएंगे, AK47 लगाएंगे, कैसे चलाएंगे, ध्यान से देखिए। तो मैंने ऑपरेशन लगाया यहां पर, देखिए ये क्या करेगा, ये फर्स्ट एलिमेंट करता है, हेल्प करता है, हेल्प करता है भैया, क्या करता है, मारने में हेल्प करता है, इन दोनों को मारने में हेल्प करेगा जी। कैसे करेगा हेल्प, देखिए मैंने क्या किया, इसमें 7 से मल्टीप्लाई किया और इसमें से माइनस कर दिया। इसमें 7, देखिए R2 - 7 R1, ठीक है। और इस वाले एलिमेंट को खत्म करने के लिए क्या किया मैंने, देखिए इसमें 5 से मल्टीप्लाई किया और इस वाले से माइनस कर दिया, समझ आ गया। यहां पर ये इस वाले ऑपरेशन लगाया, R3 - 5 R1, R1 में 5 से मल्टीप्लाई करना है और R3 से माइनस करना है। R2 ऑपरेशन क्या है कि R1 में 7 से मल्टीप्लाई करो और R2 से माइनस कर दो। तो देखिए R1 में तो कुछ चेंज है नहीं, इसमें तो नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया भैया, क्योंकि R1 में कोई ऑपरेशन नहीं लगा रहे। अब देखिए R2 में ये ऑपरेशन लगा दिया, ये वाला, तो इस तरीके से एलिमेंट निकल के आ जाएंगे आपके पास, ठीक है। आप ऑपरेशन चेक कर लीजिए, यहां पर लगा दिया। R3 में, जब R3 में ऑपरेशन लगाएंगे तो ये इस तरीके, ये R2 हो गया और ये R3 हो गया भाई, ठीक है। इसे बोलते हैं A के इक्विवेलेंट, सॉरी सिमिलर, ये A के सिमिलर मैट्रिक्स होगी। आप इस तरीके से सिंबल बना सकते हैं, इक्वल भी लगा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो ये ऑपरेशन हो गया, दोनों जीरो हो गए, दोनों जीरो हो गए। अब हमें क्या करना है, अब हमें क्या करना है कि सर ये दो तो जीरो हो गया, अब ये वाले को जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, ठीक है। ध्यान से देखिए जीरो कैसे बनाएंगे। तो सबसे पहले देखिए हम एक काम और करेंगे, देखिए इस वाले पूरे रो में से, इस वाले रो में से कुछ कॉमन आ रहा है, इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, देखिए इसमें से क्या आ रहा है कॉमन, 23 कॉमन आ रहा है। तो इस वाले R2 में 23 से डिवाइड कर दिया, 23 से डिवाइड कर दिया। इसमें ये वाली रो में 11 से डिवाइड कर दिया, 11 से डिवाइड कर दिया। डिवाइड क्यों किया सर आपने, सर डिवाइड इसलिए किया कि ये एलिमेंट बहुत बड़े हैं, अगर डिवाइड कर देंगे तो एलिमेंट क्या हो जाएंगे, छोटे जाएंगे, छोटे छोटे एलिमेंट हो जाएंगे, ठीक है। तो छोटे छोटे एलिमेंट कर लिए हमने। R1 में कोई चेंज नहीं, जैसा था वैसे लिखा है, देखिए लिखा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। R2 में डिवाइड किया हमने, देखिए यहाँ पर 23 से डिवाइड करेंगे 3 - 1 2, 3 - 1 2 आ जाएगा। इसमें 11 से डिवाइड करेंगे 3 - 1 2, 3 - 1 2 आ गया, आ गया। अब ध्यान से देखो, क्वेश्चन आपका यहां तक पहुंच गया। अब ये दोनों रो क्या है भाई, ये दोनों रो R2 और R3 क्या है, इक्वल दिखाई दे रहे हैं मुझे। तो मैंने क्या किया, इसमें ऑपरेशन लगा दिया, R3 - R2 कर दिया। तो माइनस करेंगे R3 में R2 करेंगे, देखिए सेम रो कैसे है, R2 R3 इक्वल है, तो माइनस करेंगे जीरो हो जाएंगे, जीरो हो गए। अब देखिए इस मैट्रिक्स की रैंक 3 तो होने वाली नहीं है, ये तो मालूम चलेगा रैंक इज नॉट इक्वल 3। क्यों नहीं है कि भाई ये 3/3 की कोई मैट्रिक्स नहीं बनी, ये तो रो हट जाएगा हमारे पास। अब इसमें क्या बनेगी, 2/2 की मैट्रिक्स बनेगी। तो चलिए मैंने पहले ये एलिमेंट ले लिए, ये वाले, ठीक है, ये ले लिए, मैंने चेक करा, इनका डिटरमिनेंट निकाला, डिटरमिनेंट 3 आ रहा है, 0 नहीं आ रहा। इसका मीनिंग क्या हो गया, रैंक 2 आ गई, रैंक 2 आ गई, ठीक है। इस तरीके से निकाल लेंगे। इसका दूसरा भी हमारे पास हुआ है, देखिए अगर आप यहां तक आगे क्या करें, ये वाली मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर लिखें, ऑर्डर क्या हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा, देखिए कितने रो है, 2 उसमें से वो है, और 1 2 3 4, 2/4,
इसकी ऑर्डर क्या आ गया 2/4। इस 2/4 इसमें से जो मिनिमम वैल्यू है वो इसकी रैंक होगी। तो 2/4 में मिनिमम वैल्यू क्या है हमारे पास 2 है, तो इसकी रैंक 2 हो जाएगी। आप इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन था, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और भी डिस्कस करने वाला हूं, और भी ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एक भी क्वेश्चन मिस नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूं, जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखिए ये क्वेश्चन दे रखा है आपके सामने, इसमें भी क्या दे रखा है, फाइंड द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। ठीक है, दे रखिए एक मैट्रिक्स दे रखी है, इसका ऑर्डर क्या भाई, ऑर्डर यहां पर हमारे पास हो जाएगा 1 2 3 4 1 2 3 4 4/4 ये दे रखा है, ये दे रखा है। तो देखिए ये मैंने पूरी जैसी मैट्रिक्स थी वैसी ले लिया, यहां पर देखिए। अब ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो हम ये बोल सकते हैं भाई अगर डायगोनल एलिमेंट हमारे पास ये हो जाएंगे, ये डायगोनल एलिमेंट है। ठीक है, हो गया डायगोनल एलिमेंट। तो हमें क्या करना है, रैंक निकालना है, मतलब अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स में चेंज करना है। ये बाकी जितने भी जो यहां पर दिखाई दे रहे हैं भाई एलिमेंट, ये जीरो बनाने हैं आपको, ये जीरो बनाने। ठीक है, जीरो बनाने। स्क्वायर मैट्रिक्स में तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, तो वही फॉर्मेट फॉलो करना है। अब ध्यान से देखिए, अब मैंने क्या किया, इसमें से देखिए ये 1 क्या करेगा, हेल्प करेगा। तो देखिए इसमें से माइनस कर दिया, R2 माइनस R1 लगा दिया मैंने। ठीक है, R3 के एलिमेंट को जीरो करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई किया और R3 में से माइनस किया। देखिए मैंने ये वाला ऑपरेशन यूज किया है। R4 इसमें 3, इसे जीरो करने के लिए मैं 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ये वाला ऑपरेशन लगाया मैंने यहां पर, ये वाला ऑपरेशन लगाया। देखिए फर्स्ट में नो चेंज, इसमें कोई चेंज नहीं किया मैंने R1 में से। R2 हमारे पास इस तरीके से निकल के आ गया, R3 हमारे पास ये निकल के आया और R4 ये निकल के आ गया। ठीक है, अब इसमें सॉल्व कीजिए। जैसे देखिए इसमें से क्या किया हमने, 8 इसमें माइनस करेंगे 1 में 1 माइनस करेंगे 0, 3 में 2 माइनस करेंगे 1, 2 में से 1 करेंगे 1 आ जाएगा, 2 में 2 करेंगे 0 आ जाएगा, हो गया। अब देखिए ऐसे यहां पर ये वाला देखिए, ये वाला 2 से मल्टीप्लाई करना है, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया फिर माइनस किया 3 माइनस 2 1 आ गया, 2 से मल्टीप्लाई किया 0 आ गया। तो आप इस तरीके से ऑपरेशन लगा लेंगे। ठीक है, ये हो गया। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये वाले एलिमेंट तो जीरो हो गए, ये तो जीरो हो गई। अब जीरो, अब ये 3, अब हमें क्या करना है, ये जीरो, ये दोनों को जीरो करना है। ठीक है, यही फॉर्मेट हमारा हमारे पास, ये जीरो करने थे, हमें ये जीरो करने थे, ये जीरो करने थे, तो ये तो हो गए। अब ये 1 1 को जीरो करना है, तो इसके लिए क्या किया मैंने, देखिए अब देखिए, अब R1 ये वाला काम नहीं करेगा, अब ये काम करेगा। तो क्या किया मैंने, R4 में से ये माइनस कर दिया। ठीक है, और वैसे आप ध्यान से देखो R2 और R4 एक जैसे रो हैं, इसके एलिमेंट कैसे एक जैसे हैं, तो माइनस करेंगे तो ऑटोमेटिक पूरा जीरो हो जाएगा। ठीक है, माइनस के जीरो हो गया। तो हमको भाई यही करना था, क्या करना था, ये एलिमेंट जीरो करने थे। अब देखिए ये बेचारा बेसिक डर से मर गया, देखिए डर से मर गया भाई, ये तो मानने नहीं था। अब बताइए, अब कभी कभी क्या होता है, हमें जिसको मानना है सिर्फ उसको ही मानना है, और बाकी क्या डर जाते, तो बाकी डर जाते, डर की वजह से मर गए भाई साहब। तो क्या करें, अब आपने कोरोना में देखा होगा, जैसे कोरोना हुआ बेचारा वो मरता है समझ में आ गया, लेकिन जैसे कोरोना हुआ पड़ोसी को मालूम चला भाई रे भाई इसे कोरोना हो गया, वो डर की वजह से खत्म हो गया। समझ रहे हो, हम जिसे मारना चाहते हैं वो तो हम उसे मारेंगे ही मारेंगे, लेकिन कुछ डर की वजह से मर जाए तो उसके लिए हम रोएंगे नहीं, न कोई अफसोस करेंगे, मर रहा है मरने दो। तो आपके अब आप ये बोलने से फॉर्मेट खराब हो गया, अरे काय का फॉर्मेट खराब हो गया, हमें तो सिर्फ ये जीरो करना था, ये हो गया तो हम क्या करें। अब देखिए तो इसका मीनिंग हुआ, देखिए ये वाला, अब देखो ये तो हट जाएगा हमारे पास। देखिए अब यहां पर ये हो गया, ये हो गया। अब क्या बचा हमारे पास, देखिए इस वाले को मैं हटा दूं, ठीक है जी, देखो ये भी जीरो हो गया, तो ये इसको हटा दें, क्या बचा हमारे पास, ये बच्चा है। तो मैंने एक मैट्रिक्स ले ली, यहां पर क्या ली, 1 2 1 0 1 1 और 0 0 1। इसका डिटरमिनेंट निकालेंगे, जीरो नहीं आ रहा भाई, इसका जीरो नहीं आ रहा, इसलिए इसकी रैंक क्या आ जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, रैंक 3 हो जाएगी। आप चाहो ऐसे भी निकाल सकते हो, देखिए रैंक क्या होता है, रैंक लेस देन एंड इक्वल मिनिमम रो एंड कॉलम, रो एंड कॉलम। ठीक है, यहां पर आप लिखें इसकी 3/3 हो गई मैट्रिक्स। देखिए यहां पे तो ये तो खत्म हो जाएंगे, एक कॉलम खत्म हो गया, एक रो खत्म हो गया, तो ये बची यहां पर। तो इन दोनों में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, देखिए यहां पर मैंने लिखा हुआ रैंक लेस देन एंड इक्वल मिनिमम 3 3, तो इसमें दोनों इक्वल हैं तो एक वैल्यू आ जाएगी, तो रैंक क्या हो गई, 3 रैंक हो गई। तो इस तरीके से आप निकाल लेंगे। तो मुझे लगता है आपको ये समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं आपको बिल्कुल प्रॉब्लम को सॉल्व करूंगा, कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने दूंगा। ठीक है, चलिए जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्या करना है, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ के इफ द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। भाई वेरी 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 इंपॉर्टेंट, जितना डालो वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए तो ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इसकी रैंक दे रखी है भाई लो, अब तक हम रैंक निकाल लेते, रैंक दे रखी है, तो अब क्या करें,
इसके लिए अब क्या करें, ध्यान से देखिए, ये कोई मैट्रिक्स दे रखी है हमारे लिए, देखो ये मैंने यहाँ पर जो मैट्रिक्स दे रखी थी वही ले ली। अब इसमें मुझे क्या करना है, अब 4, ये मैं इसका ऑर्डर देखो 1 2 3 4 हो गया हमारे पास, 1 2 3 4 बाय 4 की मैट्रिक्स है। इसका मतलब ये वाले एलिमेंट तो डायगोनल एलिमेंट हो गए, ये नीचे वाले एलिमेंट हमें क्या करने, जीरो बनाने भाई, ये वाले एलिमेंट जीरो बनाने। ध्यान से देखिए, ये जीरो बनाने, तो अब देखिए, तो जीरो बनाने के लिए मुझे सबसे पहले इनको जीरो बनाऊंगा भाई सभी को, ठीक है। इस कॉलम के पहला एलिमेंट होना चाहिए, बाकी सब जीरो होने चाहिए। तो इसमें R2 में ऑपरेशन लगाया, ये 5 है, तो ये हेल्प करेगा जीरो करने में, तो 5 से मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया। R3 में ऑपरेशन लगाया है, 3 से मल्टीप्लाई किया इसमें और माइनस कर दिया, ये ऑपरेशन काम कर जाएगा। R4 के एलिमेंट को जीरो करने के लिए क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई किया और माइनस कर दिया, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी यहां पर ये फॉर्मेट निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए ये आ गया, मैं इसे ऊपर कर लेता हूं, ये निकल के आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये मैंने ऑपरेशन लगाया यहां पर, तो ये फर्स्ट वाले कुछ देखिए, मैं थोड़ा नीचे कर लेता हूं, आपको वो वाली मैट्रिक्स दिखनी चाहिए। चलिए अब ध्यान से देखिए, जो R1 थी, R1 में कुछ भी चेंज नहीं किया मैंने, ठीक है। तो ऑपरेशन लगाया, इस तरीके से आपको न्यू एलिमेंट मिल गए, R3 में न्यू एलिमेंट मिल गए और R4 में न्यू एलिमेंट मिल गए, ठीक है। ऑपरेशन में लगा लिया, तो ये वाले एलिमेंट जीरो हो गए। अब मुझे क्या करना है, अब भाई मुझे इनको जीरो करना है, इन दो को जीरो करना है। इन दो के लिए फिर मैंने ऑपरेशन लगाया, देखिए। अब इसे जीरो करने के लिए क्या करेंगे, तो देखिए ये हेल्प करेगा जीरो करने के लिए, तो 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, इसमें से माइनस कर दिया, कर दिया, देखिए R4 में इस वाले एलिमेंट को जीरो करने के लिए, ठीक है। अब देखिए, अब इस वाले एलिमेंट को जीरो करने के लिए क्या करेंगे, यहां पर ध्यान से देखिए, तो ये अब 2 से इसमें मल्टीप्लाई किया, 3 से इसमें मल्टीप्लाई किया, ठीक है, और माइनस कर दिया हमने। तो ये इस तरीके से मैंने यहां पर ये ऑपरेशन लगाया, ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। तो ये एलिमेंट आएंगे हमारे पास, तो R1 में कोई चेंज नहीं किया यहां पर नो चेंज, ठीक है। और R2 में कोई चेंज नहीं किया मैंने यहां पर, केवल यहां पर ये R3 और R4 चेंज हुआ है, R3 R4, क्योंकि हमने R3 R4 में ही ऑपरेशन लगाया है। तो देखिए ये जब मैं इसमें लगाएंगे तो 0 0 2 0 आ जाएगा और R4 आ जाएगा 0 0 2 9 3 के, इस तरीके से एक न्यू मैट्रिक्स मिल जाएगी हमें, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ये दोनों जीरो हो गए हमारे पास, ठीक है, ये दोनों जीरो हो गए। अब क्या करना है, सिर्फ इस वाले एलिमेंट को जीरो बनाना भाई, इसको जीरो बनाना कैसे करेंगे यहां पर, तो मैंने एक ऑपरेशन लगाया सिर्फ यहां पर, देखिए। अब इसे जीरो करने में कौन हेल्प करेगा, ये वाला हेल्प करेगा, R3 हेल्प करेगा। तो R4 में R4 माइनस R3 किया मैंने, R4 माइनस R3। अब देखिए इसमें कोई चेंज नहीं होगा, R2 में कोई चेंज नहीं होगा, R3 में कोई चेंज नहीं होगा, R4 में चेंज होगा भाई, ठीक है। माइनस किया मैंने 0 0, इस तरीके से 9 3 के आ गया। अब ध्यान से देखिए, उसने रैंक ऑफ ये 3 दे रखा है, रैंक ऑफ 3 दे रखा है, गिवन है। तो अब यहां पर गिवन है, तो इसकी देखो रैंक 3 कब होगी, जब ये वाला एलिमेंट 0 होगा तभी तो रैंक 3 होगी। क्वेश्चन में 3 दे रखी है रैंक, तो इसका मीनिंग ये हुआ कि ये एलिमेंट 0 है भाई, तभी रैंक 3 आएगी। तो देखिए इसलिए मैंने 9 - 3 के इक्वल टू 0 लिया, तो यहां पर 9 उसे उधर ले गए, 9 इक्वल टू 3 के, और k की वैल्यू 3 निकल के आ गई। जब k की वैल्यू 3 होगी तो ये वाला एलिमेंट 0 होगा और इस वाली मैट्रिक्स की रैंक होगी वो 3 निकल के आ जाएगी। तो ये क्वेश्चन थे, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रैंक ऑफ मैट्रिक्स निकालने के लिए। एग्जाम में काफी यूनिवर्सिटी में बार बार हैट्रिक बना चुके हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन को आप प्रैक्टिस करना है, और भी आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। अगर आपको वीडियो सही लगी है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर कीजिए, जितने फ्रेंड सर्कल बने हुए हैं उसमें वीडियो शेयर करते रहिए। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जल्दी से जल्दी आपको वीडियो प्रोवाइड करते रहेंगे। एंजॉय कीजिए।